हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल 5 को देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चंस बहुत बहुत आसान लगने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल 2, 3 और 4 को देखा था तथा एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन भी किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि मेहनत का कोई सानी नहीं होता है। अगर आप पूरे फोकस के साथ अपने स्टडीज़ करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एग्जाम्पल 5 को देखेंगे। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 2, 3 और 4 जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे उनसे थोड़ा सा अलग है। तो जानते हैं कि इसमें कौन सी चीज अलग है। जहां एग्जाम्पल 2, 3 और 4 में द्विघात बहुपद दे रखे थे, वहीं एग्जाम्पल 5 में त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, या फिर जो बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है, उस बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी दे रखी है? 3। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? एक त्रिघात बहुपद हो गया। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणा तथा उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है? जिस प्रकार हमने द्विघात बहुपद में देखा था उसी प्रकार त्रिघात बहुपद में भी इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है। देखते हैं वो क्या होता है। जो शून्यकों का योग होता है, यहाँ पर ये त्रिघात बहुपद दे रखी है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। त्रिघात बहुपद में 3 होते हैं शून्यक, द्विघात बहुपद में 2 होते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए। तो शून्य का अगर एल्फा बीटा और गामा है, हम यहाँ पर शून्य मान लेते हैं। इसके शून्य 3 है। कौन कौन से हैं? एल्फा बीटा और गामा। गामा ऐसे आर की तरह होता है दिखने में। एल्फा बीटा और गामा, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक ए। तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? माइनस बी बट्टा ए के बराबर होता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब हम देखेंगे कि शून्यकों का गुणा किसके बराबर होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। जो अचर पद होता है, यहां पर अचर पद क्या है? डी। अचर पद कौन सा दे रखा है? डी। तो इनका गुणा हो जाएगा एल्फा बीटा गामा, ये गुणा के रूप में आ गया। माइनस अचर पद है डी बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक ए। तो एल्फा बीटा और गामा किसके बराबर होता है? माइनस डी बट्टे ए के। द्विघात बहुपद में यहाँ माइनस चिन्ह नहीं आया था, जबकि त्रिघात बहुपद में यहाँ माइनस लगता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें एक चीज अलग है। वो अलग क्या चीज है? अगर हम दो दो शून्यकों को गुणा करें, जैसे एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा, हमने दो दो शून्यकों को आपस में गुणा कर लिया, तो ये किसके बराबर होते हैं? तो इसका भी एक नियम है, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स का गुणांक बट्टे
एक्स क्यूब का गुणांक। यहाँ पर देखिए तीनों सूत्रों में नीचे एक्स क्यूब का गुणांक है। एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स क्यूब का गुणांक है और यहाँ भी एक्स क्यूब का गुणांक है। तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक्स का गुणांक क्या है सी और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए। तो ये सूत्र भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह आने वाला है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। हमको ये जांच करके बताना है कि इस बहुपद के ये शून्यक है। तो जांच करो, देखे जांच करने पर इसका अगर मान 0 आ जाता है तब क्या हो जाएगा, ये बहुपद के शून्यक साबित हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो यहाँ पर पहले किस शून्य की जांच करेंगे हम, 3 की। तो x के स्थान पर 3 रखो, देखे कितना मान आता है। ये 3 लिखिए और यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 3 लिखना है। ये 3 और यहाँ पर ऊपर क्यूब है तो क्यूब। संख्याओं के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, हमको केवल x के स्थान पर 3 रखना है। -5 3 का स्क्वायर -11 और x के स्थान पर 2 -3। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब, ये सही से दिख नहीं रहा है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 3 को अगर 3 बार गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 27 -5 गुणा 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 11 गुणा 2 कितना हो जाएगा 22 माइनस का 3। तो अगर 27 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 और 5 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 और -22 और -3 कितने हो जाएंगे माइनस के 25। माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही रहता है जिस प्रकार प्लस के आपस में जुड़ते हैं। -22 और -3 कितना हो गए -25। तो इसी प्रकार यहाँ पर माइनस के 45 और -25 कितना हो जाएंगे -70। कितने हो गए -70। तो यहाँ पर तो 81 -70 हो रहा है, इसका मतलब 0 नहीं हो रहा है, मतलब हमने कहीं पर गलती करी, x का मान रखने में कहीं गलती हो गई। x के मान यहाँ पर 3 रखा है हमने, यहाँ पर भी 3 रखा है, लेकिन यहाँ पर देखो कितना रख दिया 2 रख दिया। तो यहाँ पर भी x का मान कितना रखना पड़ेगा 3। तो यहाँ पर 11 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 33। तो 27 को 3 से गुणा किया 81 -45 -33 और 3 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 36। यहाँ पर ये लाइन काट देता हूँ मैं। 81 -45 और 36 को अगर हम माइनस का 45 है और माइनस का, ये देखो माइनस चिन्ह है, माइनस का 36 है तो कितना हो जाएगा -81 और 81 में से 81 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब इसका एक शून्य तो 3 है, हमने जांच करके बता दी। x के स्थान पर 3 रखना है, हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी थी, लेकिन अंततः हमारा आंसर आ चुका है 0। इसके बाद में हम x के स्थान पर -1 रखेंगे। x के स्थान पर कितना रखने वाले हैं -1 रखो, देखे 3 x के स्थान पर -1 की घात 3 -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 और माइनस के 3 -1 रख दिया सारी जगह बराबर। क्या आ जाएगा, जब कोई माइनस की संख्या की घात विषम में होती है तो वो माइनस ही रहता है और 1 की चाहे कितनी घात कर दो 1 ही रहने वाला है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1। -1 अगर 3 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा -3। ये -5। माइनस की संख्या की घात कितनी है, यहाँ पर विषम संख्या नहीं है जबकि बल्कि एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या होती है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है तथा 1
की घात कितनी कर दो चाहे एक रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -5 का -5 ही, माइनस का 11 और माइनस का 1 गुणा होकर क्या बन जाएगा प्लस का 11 और -3। अब माइनस वाले सारे पद जोड़ो देखे, माइनस के 5 और -3 माइनस के 8 और -3 माइनस के 11 और ये है प्लस के 11, तो कितना आंसर आ गया 0। तो इसका एक शून्य क्या है -1 भी है। 2 शून्य का हमने पता लगा लिए। अब तीसरा शून्य देखना है। तीसरे शून्य क्या दिया हुआ है -1/3, तो x के स्थान पर -1/3 रखना है, p -1/3। तो यहाँ पर 3 x के स्थान पर -1/3 की घात 3 -5 x के स्थान पर -1/3 का स्क्वायर -11 x के स्थान पर -1/3 माइनस का 3। अब देखे इसको चेक करो क्या आंसर आता है। मैंने अभी बताया था जब घात माइनस की होती है तो चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा -1/3 की घात अगर 3 करेंगे तो 27, -5 यहाँ -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बन गया प्लस 11/3, साथ में आ गया -3। 3 का भाग अगर 27 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो यहाँ आ गया 9। इसी प्रकार यहाँ 5 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 5/9 प्लस 11/3 माइनस के 3। सबका एलसीएम लो देके कितना आता है, इसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 9 है और 3 का भाग भी 9 में जाता है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर -1 का -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम वही संख्या है जो एलसीएम वाली संख्या इसके हर में है, तो वह संख्या सेम आ जाएगी। यहाँ भी 9 ही है तो -5 प्लस, अब इसके हर में क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 का भाग 9 में देना है, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को अगर 11 से गुणा करेंगे तो 33 माइनस 1 का भाग 9 में 9 बार और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, कितना आ जाएगा -27 और 5 32 और 1 33 -33 प्लस 33/9, 33 -33 कितना आ जाएगा 0, और 0 में कोई भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है। तो हमने इसके तीनों शून्य जो दे रखे थे उनकी जांच करके पता लगा लिया कि वो इसके शून्य है या फिर नहीं है। तो इसके सभी का मान कितना आ रहा है, अगर ये मान रख रहे हैं जो दिए हुए हैं शून्य आ रहा है, इसका मतलब ये इसके शून्य का। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब अभी जो मैंने आपको 3 सूत्र बताए थे उनकी सत्यता की जांच करनी है कि वो सत्य है या फिर नहीं है। तो देखो आगे क्या करते हैं हम। तो अभी मैंने आपको क्या सूत्र बताए थे, शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, जहाँ b किसका गुणांक है x² का तथा a किसका गुणांक है x³ का। यही सूत्र बताया था। चाहो तो आप ऐसे लिख लेना, अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। अभी आपको जो त्रिघात बहुपद थी वो यहाँ लिख लीजिए, 3x³ -5x² -11x -3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसकी जांच कीजिए क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 प्लस -1 प्लस -1/3, इनका योग करना है, कितना आता है देखें 3 -1 -1/3, तो क्या आ जाएगा 3 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 9 -3 -1, तो कितना आ जाएगा 9 -4 -3 और -1 -4 हो जाएंगे, तो 9 - 4 5/3। अगर हमने शून्यकों का योग किया तो कितना आया
5/3। अब ये देखते हैं कि ये -b/a के बराबर है या फिर नहीं है। -b/a क्या आता है, b क्या आता है, x² का गुणांक, तो ये -x² का गुणांक है -5, ये लिख दिया -5 बट्टे x³ का गुणांक है 3, तो क्या आएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 5/3 आ गया ना सेम। यहाँ भी 5/3 और यहाँ भी 5/3, मतलब इन तीनों का योग भी 5/3 और -b/a भी 5/3। इसका मतलब हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो योग का संबंध था वो हमने देख लिया है, उसकी सत्यता की जांच हमने कर ली है। अब हम शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों के गुणा तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है, -d/a, माइनस अचर पद बट्टे x³ का गुणांक। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि इनका गुणा क्या आता है, अल्फा बीटा गामा, मतलब 3 गुणा -1 गुणा -1/3। तो माइनस का चिन्ह 2 बार आया है, प्लस बन जाएगा। इसके अलावा इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस बन गए, क्या बच गया 1। यहाँ भी -1 और -1 दो ही तो बचे, तो -1 और -1 गुणा होकर क्या बन गया, प्लस का 1। अब देखते हैं -d/a का मान भी 1 आता है या फिर अलग आता है। -d/a बराबर माइनस, अब d का मान देखो कितना दिया, -3, कितना है, -3 बट्टे a का मान कितना है 3, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस बन गया, 3/3 बराबर 1। तो अल्फा बीटा गामा का मान भी 1, मतलब तीनों शून्यकों का गुणा किया वो मान भी कितना आया 1, तथा -d/a भी कितना आया 1। इसका मतलब ये जो संबंध मैंने बताया था इसकी सत्यता की जांच भी हमने कर ली है। हमने दो संबंधों की सत्यता की जांच कर ली, इनका योग तथा गुणांकों के बीच संबंध तथा इनका गुणा, शून्यकों का गुणा तथा इसके बहुपद के गुणांकों के बीच का संबंध। अब एक संबंध जो बाकी रह गया, जो अलग चीज है इसमें, वो अलग चीज क्या है, दो अगर शून्यकों का गुणा करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो ये बराबर होता है c/a के। किसके बराबर होता है, c/a के। c होता है x का गुणांक तथा a होता है x³ का गुणांक। तो चेक करो, देखे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका मान कितना आता है। इसकी सत्यता की जांच करनी है कि इसका मान और इसका मान बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो इसका मान चेक करो पहले कितना आता है। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है, अभी देख रहा हूँ 1 मिनट, 3। बीटा का मान दिया हुआ -1 और गामा का मान, ये 3 शून्य के जो दे रखे हैं मैंने उसको अल्फा बीटा और गामा के बराबर रख लिया है। तो अल्फा का मान 3, तो 3 गुणा बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 गुणा गामा का मान -1/3 प्लस अल्फा का मान 3 गुणा गामा का मान -1/3। क्या आ जाएगा, 3 को अगर -1 से गुणा करेंगे तो -3, उसी प्रकार -1 को अगर -1/3 से गुणा करेंगे तो +1/3, और यहाँ प्लस का 3 है और ये माइनस की संख्या, क्या आ जाएगा -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1। एलसीएम 3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 9, -9। 3 में 3 का भाग 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, -1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, -9 और -3 कितना हो गया, -12 और प्लस का 1, तो -11/3। हमने इसका मान चेक कर लिया, कितना आया, -11/3।
अब देखते हैं सी बट्टा 1 का मान भी -11/3 आता है या फिर नहीं आता है। सी क्या है? एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक इसमें क्या दे रखा है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो बहुपद दे रखा था। बहुपद दे रखा था 3x³ -5x² -11x-3, यही दे रखा था। तो x का गुणांक यहाँ पर है -11 और x³ का गुणांक है 3। तो देख लीजिए आप, -11/3 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी -11/3 आ रहा है। इसका मतलब हमने इसकी सत्यता की भी जांच कर ली है। हमने इसके तीनों प्रतिबंधों की सत्यता की जांच कर ली है। इसके अलावा इसके शून्यकों की जांच करके भी बता दिए कि ये इसके शून्यक है या फिर नहीं है। ठीक है।